क्या आपने कभी सोचा कि आपके साथ सरकारें खड़ी होने का नाटक कर किनारा क्यों कर लेती हैं? आपको ही बार बार सरकारें क्यों छलती हैं? आपके नाम पर और आपके वोट से चुनकर आने वाली सरकारें सत्ता में आते ही आपके हितों के साथ, आपके अरमानों के साथ और आपके इरादों के साथ क्यों खेलने लगती हैं? ये सब क्यों होता है? नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आपको याद होगा कि राजीव गांधी का वो बयान जिसकी चर्चा मीडिया में और प्रधानमंत्री ने बार बार अपनी रैलियों में किया करते हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार जब 1 रुपए भेजती है तो गांव तक जाते जाते 15 पैसे बचते हैं। इसका जिक्र बार बार होता है, लेकिन मजदूरों के लिए फ्री ट्रेन चलाने का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार ये बता ही नहीं पाई कि 15% और 85% की छूट देने वालों ने गरीबों से पैसे कैसे वसूल कर जमा कर लिए। ये नहीं साफ कर पाए कि 85% रेलवे किस हिसाब से लोगों को छूट दे रही थी और 15% कौन सी राज्य सरकार वहन करने को तैयार थी। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का वो नजारा याद होगा जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप हजारों लोगों के बीच में मिले थे। इस स्टेडियम में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए केंद्र सरकार ने कुछ ही घंटों में 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। गुजरात में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और वीआईपी की यात्रा के लिए 191 करोड़ का विमान खरीद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के चलने के लिए 84 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर सरकारी खजाने से खरीदा गया। लेकिन जब गरीबों को घर पहुंचाने की बात आई तो केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिया और लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया का सहारा लिया गया। मीडिया में खबरें चलाई गईं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर फ्री में लोगों को घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन ज्यादातर मजदूरों ने शिकायत की कि बिना पैसे के ट्रेन में सफर नहीं करने दिया जा रहा। रेलवे ने अपनी एडवाइजरी में साफ लिखा है कि रेलवे टिकट राज्य सरकारों को देगी और राज्य सरकार के मातहत काम करने वाले लोग पैसा वसूल कर रेलवे के पास जमा कराएंगे। इसके बाद पीआईबी की एक एडवाइजरी सामने आती है जिसमें लिखा है कि रेलवे टिकट काउंटर नहीं खोल रही है। ये बात तो साफ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि मजदूरों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो फिर 85% और 15% का खेल लोगों को गुमराह करने के लिए क्यों खेला गया? क्या सिर्फ इसलिए ताकि कांग्रेस को झूठा साबित किया जा सके? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कह दिया कि प्रदेश की कांग्रेस इकाइयां मजदूरों के खर्च को वहन करेंगी जो बतौर किराए के तौर पर वसूला जा रहा है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी का भी ट्वीट आता है। सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद एक और ट्वीट आता है और उसमें साफ किया जाता है कि ये सब गलतफहमी से हो गया। लेकिन उसके बाद भी लोगों से किराया वसूलने की खबरें सामने आती रहीं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि जिन मजदूरों से पैसे लिए गए उन मजदूरों के पैसे वापस दिए जाएंगे। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि पैसे नहीं लिए गए उन लोगों के लिए नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया। इस खेल के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए, ये पूरा माजरा क्या है। हुआ कुछ ऐसा, दरअसल रेलवे आपसे कुल खर्च का 57% किराया आम दिनों में वसूलती है। बाकी 43% खर्च रेलवे बतौर सब्सिडी देती है। जो सब्सिडी दी जाती है वो माल भाड़े से हुई आमदनी से कवर की जाती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया तो रेलवे ने अपने हिसाब आने जाने से लेकर खाना और पीना सब जोड़कर निकाला। उसके हिसाब से रेलवे ने 85% सब्सिडी देने का फैसला लिया। फिर भी किसी से 1000, किसी से 500 और किसी से 700 रुपए वसूले गए। यानी कि जब 85% की छूट रेलवे दे रही थी तब भी लोगों को 1700 और 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे का किराया 1000, 2000 नहीं बल्कि हर आदमी पर रेलवे ने कई हजार रुपए खर्च किए। सरकार ने 24 कोच वाली ट्रेन में 1200 यात्रियों को सफर करने की छूट दी। यानी कि हर कोच में करीब 50 लोग ही बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने मिडिल बर्थ को छोड़कर हर बर्थ में लोगों को सफर करने दिया। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 24 कोच वाली ट्रेन में 528 सीटों को नहीं भरा गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोच में 22 सीटें खाली छोड़ी गईं। इन्हीं आंकड़ों के बीच में 85% सब्सिडी का आंकड़ा निकाला गया और लोगों के सामने रख दिया। ऐसे में लोग समझ ही नहीं पाए कि रेलवे ने कौन सा फॉर्मूला लगाया जिससे 85% की सब्सिडी भी दे दी और लोगों से किराया भी वसूल कर लिया। एक और आंकड़ा सामने रखता हूं। मान लीजिए कि सरकार को हर एक व्यक्ति पर 1000 रुपए तक घर पहुंचाने में खर्च करने पड़ रहे हैं। इस रकम को आधार मानकर हिसाब लगाएंगे तो 10 लाख लोगों को घर पहुंचाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
2020-21 में सरकार ने 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट सबके सामने रखा। ऐसे में क्या दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भरने वाली व्यवस्था अपने देश के लोगों पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे? जब बात नहीं बनेगी तो लोगों पर ही बोझ डाल दिया जाएगा। ये कुछ वैसे ही हुआ जैसे सरकारें किसी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाती हैं तो उसको बेचने वाला लोगों से वसूल करता है और फिर कहता है कि टैक्स मेरी जेब से जाता है। वैसे ही सरकार आज कह रही है जनता के लिए जनता का पैसा खर्च करना है, लेकिन उस पैसे पर राजनेताओं का कब्जा है जो खुद की जागीर समझकर जनता पर ही खर्च करने से ऐतराज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि सरकार की जेब कौन है? जनता। और जनता के लिए ही सरकार के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब सरकारें 68,000 करोड़ रुपए अमीरों के बट्टे खाते में डालने का फैसला ले सकती है तो क्या सरकार 100 करोड़ रुपए गरीबों को घर पहुंचाने के लिए खर्च नहीं कर सकती? जितना अनुमान के तहत बताया जा रहा है शायद ये भी खर्च ना आए। इसके बाद भी सरकार लोगों को गुमराह कर छल करने की कोशिश कर रही है। वैसे जिन लोगों ने भी गरीबों से पैसे वसूलने की सलाह दी उन लोगों से एक सवाल है, आप आंकड़ों के बाजीगर हो सकते हैं, लेकिन सोचिए जब आपकी सैलरी 1 महीने लेट हो जाती है तो कैसे चिल्लाने लगते हैं। तो क्या एक भी बार आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि जो गरीब महीनों से बेरोजगार दूसरे शहरों में बैठा है वो क्या रेलवे का खर्च उठा पाएगा? और अगर उठा लेता है तो कितने लोग कर्ज लेकर यात्रा कर रहे होंगे, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। इस विवाद के बीच केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे लोगों को निकालने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है, उस लिस्ट को भी जारी कर दिया है ताकि लोग किराए का इंतजाम कर सके। कितनी दूरी के लिए कितना पैसा वसूला जाएगा वो लिस्ट आपके सामने है। तस्वीर में देख सकते हैं, लिस्ट में साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ दुनिया के देश हैं, दूसरी तरफ भारत के वो शहर हैं जहां तक आप यात्रा करेंगे। इसके लिए कितने पैसे वसूले जाएंगे वो भी बताया गया है। लेकिन इससे पहले जब दुनिया के देशों से छात्रों और लोगों को निकाला गया तो उनसे किराया नहीं वसूला गया। ऐसे में सवाल है कि जब दुनिया के किसी नेता के लिए करोड़ों रुपए हमारी सरकार हमारे और आपके टैक्स से वसूले गए पैसे को खर्च कर सकती है तो फिर आपके देश के कामगारों और मजदूरों पर आने वाला खर्च वहन करने में सरकारें कतराने क्यों लगती हैं? अब तो कहानी समझ गए होंगे 85% का खेल क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सच जान सकें। नमस्कार।